जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छा, आज हम देखते हैं कि हम एक मेन्यू कैसा बना सकते हैं, एक अच्छा सा प्यारा सा मेन्यू HTML में। ये मैंने एडिटर ओपन कर लिया और इसके साथ ये वेब ब्राउज़र है, इसको मैंने लाइव स्टार्ट किया हुआ है ताकि जो हम चेंजेस करेंगे आप इधर देखते जाएंगे। तो मेन्यू हमने बनाना है। इसमें सबसे पहले मेन्यू बनाने के लिए जी नैव बार हमारे पास होती है, नैव टैग, ये आपने यूज़ करना है। इसके अंदर हम मेन्यू बना सकते हैं। अब मेन्यू हमने बनाना है तो उसके लिए यूएल जॉनसन टैग वो यूज कर लेते हैं। यूएल लिस्ट एक बना लेते हैं, अनऑर्डर लिस्ट। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, तीन, अगर हमने मेन्यू में तीन बटन बनाने हैं तो मैं लिखता हूँ LI×3। तो ये देखिए तीन आइटम्स आ गई हैं। तो इधर मैं लिख लेता हूँ जी होम, इधर जॉनसन है वो लिख लेते हैं सर्विसेज और अबाउट। तो ये मैंने सेव किया तो देखिए होम, सर्विसेज और अबाउट, ये एक लिस्ट आइटम जॉनसन है वो बन गई है। अब हम ये देखते हैं कि इसको मेन्यू हमने कैसे बनाना है। इधर एक हम स्टाइल शीट ऐड कर लेते हैं, स्टाइल, और इधर एक क्लास ऐड कर लेते हैं नैव बार। इसको हम एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर फिलहाल हम दे देते हैं एक्वा ही चले दे देते हैं, बाद में इसको चेंज कर लेंगे। अच्छा जी, ये हमने ये जो नैव बार है इसके ऊपर क्लास अप्लाई कर देते हैं नैव बार। ये देखें, ये नैव बार बन गया। अब ये जो इसके अंदर आइटम्स हैं वो हम बना लेते हैं नैव लिस्ट। इसके अंदर जो हमने लिस्ट बनाई है, अब ये जो लिस्ट है जी इसको हमने डिस्प्ले कर देना फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे। अब ये एक कंटेनर है, नैव जॉनसन है वो एक कंटेनर है, उसके अंदर हमने लिस्ट बना ली। अब इसको हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर लिया। अब हम जो इसके कॉन्टेंट्स है उनको हमने वो करना है जस्टिफाई। जस्टिफाई कंटेंट हम कहते हैं जी इनको फ्लेक्स स्टार्ट कर दो, ये फ्लेक्स स्टार्ट। अगर फ्लेक्स के बारे में आपको नहीं आइडिया तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने फ्लेक्स के बारे में समझाया, फ्लेक्स क्या चीज़ है, और उसका लिंक भी इधर जॉनसन मैं वीडियो में डाल दूंगा। अच्छा जी, फ्लेक्स स्टार्ट हमने कर दिया। अब इसको ये जो यूएल है इसके ऊपर क्लास अप्लाई कर दें, क्लास नैव लिस्ट। तो ये देखें, ये एक लाइन में आ गया, लेकिन ये जॉनसन बिल्कुल इकट्ठे हो गया। और ये डॉट भी हमें इधर नहीं चाहिए। ये जो लिस्ट आइटम्स हमने बनाई है तो हम क्या करते हैं, इधर एक और क्लास बना लेते हैं नैव लिंक। और इधर हम क्या करते हैं, ये जो, अच्छा ये जो नैव लिस्ट हमने बनाई है ना जिसको डिस्प्ले फ्लेक्स, ये है, हमें इसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है बुलेट्स पॉइंट नहीं चाहिए। तो लिस्ट स्टाइल जो है ना इसको नन कर देते हैं। तो ये देखिए बुलेट्स जो है वो खत्म हो गई हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो, अच्छा जी लिंक किधर हमने बनाने हैं, हम चाह रहे हैं कि हम होम पे क्लिक करें तो लिंक होगा, दूसरा पेज जो है वो ओपन हो जाए। तो उसके लिए आपको पता है इधर एंकर टैग लगाने पड़ेंगे। तो हम इधर ए टैग जो है वो लगा लेते हैं और इस होम को हम इसके अंदर ले आते हैं, इस तरह होम। इसी तरह ए टैग इधर लगा लेते हैं और इसके अंदर सर्विसेज, इधर हम एक ए टैग लगा लेते हैं और इसके अंदर हम क्या लिख लेते हैं, अबाउट। तो अब ये देखें, इनको लिंक बना दिया। इसको अगर मैं सेव करता हूँ, ये इधर हमने टेक्स्ट डेकोरेशन, अच्छा ए के साथ हमने एच रेफरेंस तो लगाए नहीं है। एच रेफरेंस फिलहाल हम इनको हैश कर देते हैं। अगर आपने इकट्ठी टाइपिंग करनी है तो देखें जी, आप ऑल्ट प्रेस करके तो आप एच रेफरेंस और हैश, तो इस तरह आप इकट्ठी टाइपिंग भी कर सकते हैं। ये अभी देखें जी, ये लिंक बन गया। इन पर मैं क्लिक करूंगा तो ये एच रेफरेंस मैंने लगा दिया, ये लिंक्स बन गए। लेकिन इनकी मुझे वो नहीं चाहिए, अंडरलाइन नहीं चाहिए। जो लिंक्स हैं इनके मैं कर देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन, मुझे ये भी नहीं चाहिए। और ये अब इसके ऊपर, इनके ऊपर क्लास अप्लाई कर देते हैं। तो इसी तरह अगर आपने सब पे अप्लाई करनी है, तीनों पे इधर क्लिक करें और क्लास अप्लाई कर दें नैव लिंक। तो ये मैंने क्लास अप्लाई कर दिया। अब देखें जी, ये टेक्स्ट डेकोरेशन खत्म हो गया, लेकिन ये क्लिक हो सकते हैं। अच्छा जी, इनके दरमियान गैप जो है ना वो मुझे चाहिए। ये जो नैव लिंक्स मैंने बनाए हैं तो मैं क्या करता हूँ, इनका जो मार्जिन है ना वो बढ़ा देता हूँ, मार्जिन 10 पिक्सल कर देता हूँ मैं। तो ये देखें, ये मार्जिन बढ़ गया। और अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो टेक्स्ट कलर है
कलर इसका मैं कर देता हूँ जी वाइट, इनका कलर वाइट हो गया। और ये जो नैव बार है इसका जो बैक कलर है इसको हम ब्लैक कर देते हैं, ये ज़रा अच्छा लगता है ब्लैक। ये देखें ये ब्लैक आ गया और ये इसके ऊपर लिंक्स आ गए, होम सर्विसेज अबाउट। अच्छा जी, अब इसको ना थोड़ी सी पैडिंग हम बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, तो हम पैडिंग बढ़ा लेते हैं। पैडिंग वो मैं 10 पिक्सल की उधर भी अप्लाई कर देता हूँ। तो अच्छा जी, ये इधर अप्लाई किया, चूंकि इसका कंटेनर जो लिंक है, इसका जो कंटेनर है ये नैव लिस्ट, इसकी जो है ना वो पैडिंग कम है, तो हम इसकी भी पैडिंग बढ़ा देते हैं। पैडिंग इसकी 20 पिक्सल अगर मैं करूँ तो ये देखें ये 20 पिक्सल मैंने इसकी पैडिंग कर दी, और ये जो है ना ये मेन्यूज बन गए। अब देखिए होम पे क्लिक करूंगा, होम आ जाएगा, सर्विसेज पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, थोड़ा सा फॉन्ट अगर छोटा लग रहा है तो आप इसका फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं। ये जो नैव लिंक है इधर मैं क्या करता हूँ जी, टेक्स्ट साइज सॉरी फॉन्ट साइज में 20 पिक्सल कर देता हूँ। ये देखें ये थोड़ा सा बड़ा हो गया जी, ये हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जी मैं इसके ऊपर माउस लेके आऊँ, तो एक बैकग्राउंड कलर जॉनसन इस पे आ जाए, बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो इस वक्त लेफ्ट साइड पे आप इनको जी, ये जो फ्लेक्स कंटेंट है ना, ये आपने स्टार्ट किए हुए हैं, इधर से आप इसको एंड भी कर सकते हैं। एंड करेंगे तो ये देखें ये इस तरफ आ जाएंगे। इसी तरह आप इनको सेंटर भी कर सकते हैं, लेकिन चले अभी हम ना इधर अगर आप सेंटर करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएंगे। तो जैसे आपको अच्छा लगे, फिलहाल हम इसको क्या करते हैं जी, फ्लेक्स स्टार्ट कर देते हैं ये। अच्छा जी, अब हमने लेके आना इसके ऊपर मैं माउस लेके आऊँ तो एक रेक्टेंगल आ जाए, तो उसके लिए क्या है जी, ये जो नेवलिंक आपने क्लास बनाई है डॉट नेवलिंक कॉलन होवर। अब होवर से क्या होगा कि इसके ऊपर मैं माउस लेके आऊंगा ना, अब आप जो इफेक्ट इधर लगाएंगे तो इसके ऊपर माउस लेके आएंगे तो वो इफेक्ट उधर अप्लाई हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं इनका बैक कलर जो है ना वो चेंज कर देता हूँ। बैक कलर ग्रे कर देते हैं, चलें जी ये ग्रे। तो ये देखें ये मैं इसके ऊपर माउस लेके आया हूं, तो ये देखें ये ग्रे हो गया, ठीक है कि नहीं, ये अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर इसको मजीद अच्छा करना है तो इसके कॉर्नर मैं जो है ना वो अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बॉर्डर रेडियस इसका अप्लाई कर देता हूँ जी 5 पिक्सल का। ये देखें 5 पिक्सल, तो ये देखें अब ये ज़्यादा बेहतर हो गया है 5 पिक्सल का रेडियस लगने से। तो इस तरह इधर हम लिख देते हैं जी, ये मेन्यू था ना, इधर हम लिख देते हैं नया मेन्यू के बाहर ये है बॉडी वाला पोर्शन, सॉरी ये मेन पोर्शन है ना, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये हेडर है, आप इसको हेडर के अंदर भी लिख सकते हैं, ये हेडर है जी। तो एंड इस तरह, तो इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। राइट क्लिक करके आप क्लिक करेंगे इधर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएंगे। तो ये हेडर पोर्शन था, इसके अंदर हम मेन पोर्शन जो है ना वो बना सकते हैं। इधर मैं सिंपल अभी क्या करता हूँ H1 लिख देता हूँ, दिस इज होम पेज, तो ये आ गया दिस इज होम पेज आ गया। तो ये जी मेन्यू हमारा। अच्छा अब ये देखें ये जो मेन्यू आपका आ रहा है इसको हम मजीद थोड़ा सा बेहतर कैसे कर सकते हैं। अच्छा अगर हम इसकी राइट साइड पे जो पैडिंग है वो थोड़ी बढ़ा देते हैं। ये जो लिस्ट आइटम है ये ये पैडिंग जो है ना 10 पिक्सल है ना, इधर मैं 10 पिक्सल मजीद ऐड कर देता हूँ। तो इधर 10 नहीं, 10 तो ऑलरेडी है थी, 20 कर देता हूँ। ये देखें ये पहली जो है ना ये टॉप की है और ये राइट की है, तो ये राइट की पैडिंग जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। तो इसको आप 20 कर सकते हैं, या 20 इसकी जगह अगर मैं 30 करके देखूँ तो ये देखें ये, तो इस तरह थोड़े से आप खुले कर सकते हैं। यानी कि अगर ये फुल पेज होगा तो ये देखें ये इस तरह नजर आएंगे आपको, ठीक है। और इसको हम 20 कर दिया हमने जी, 30 कर दिया, चलो इसको 25 पिक्सल कर दें जी। अच्छा एक और इस पे हम कैसे ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, जो नैव लिंक आपने बनाया है जिसके ऊपर होवर करने से जिस पे ट्रांजिशन अप्लाई कर देते हैं। अभी देखिए किस तरह, ये देखिए मैं इस पे माउस लेके जाता हूँ तो ये फौरन ही ये जो है ना सामने आ जाता है। तो मैं चाहता हूँ ये आराम से आए, तो इसके ऊपर हम ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांजिशन मैं कहता हूँ जी किस पे ट्रांजिशन अप्लाई करनी है जी, बैकग्राउंड कलर पे। जो बैकग्राउंड कलर है मैं कहता हूँ जी वो हाफ सेकंड जो है ना वो लेट हो आए, और ये ईज इसको कर देते हैं स्टाइल। अब ये देखिए इसको मैं, ये देखें ये नजर आ रहा है आपको ये इफेक्ट,
तो इस तरह अगर ये 0.5 की बजाय इसको अगर आप 1 सेकंड कर दें तो फिर ये देखिए अब ये 1 सेकंड बाद आएगा, ये ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो ये ज़्यादा स्लो है, इसकी जगह मेरे ख्याल है 0.4 या 0.5 जॉनसन है वो ठीक रहता है ये। तो इस तरह आप मेन्यू बना सकते हैं, इसको कम भी आप कर सकते हैं। तो ये था जी, इस तरह आप एक प्यारे से मेन्यू जॉनसन है वो बना सकते हैं। अब ये हमने अगर 3 पेज बनाने हैं तो मैं क्या करता हूँ, ये जो पेज है इसको मैंने सारा कोड कॉपी किया, Ctrl+C कॉपी किया और इधर एक नया पेज में बना लेता हूँ। ये मेन्यू है ना, और इसका नाम जो सा ना वो हम चेंज कर सकते हैं रीनेम करके। तो इसको मैं कर देता हूँ home.html। अच्छा, वो कह रहे हैं मेन्यू से कनेक्ट नहीं हो रहा, तो इसको फिलहाल इसका नाम हम मेन्यू ही रहने देते हैं, वरना हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको इधर से स्टॉप करना पड़ेगा। ये इधर से हमने स्टॉप किया और इसको दोबारा गो लाइव करना पड़ेगा। ये तो ये आ गया जी आपके पास, ये होम पेज है, इसको मैंने कॉपी किया और इधर मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। होम के अंदर किस नाम से, सर्विसेज के नाम से बना लेता हूँ न्यू फाइल। इसका नाम मैं रख देता हूँ services.html और ये सारा कोड जो आपने इधर कॉपी पेस्ट कर दें। तो इधर सिर्फ आपने क्या चेंज करना है, दिस इज होम पेज था ना, इधर आप इधर कर दें दिस इज सर्विसेज पेज। तो ये सर्विसेज हो गया और ये है होम। अच्छा जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं होम पे क्लिक, सर्विसेज पे क्लिक करूँ तो मैं सर्विसेज पेज पे चला जाऊँ। तो ये देखें, ये जो सर्विसेज वाला लिंक था इधर आपने हैश लिखा हुआ था, इधर मैं लिख देता हूँ services.html। और अब आप जाएं सर्विसेज वाले पेज पे और आप चाहते हैं कि जब हम होम पे क्लिक करें तो हम होम पे चले जाएं। तो ये जो इधर है हैश, इधर आप कर दें home.html। तो अब ये देखें, मैं ये होम सर्विसेज पे क्लिक किया तो ये आ गया दिस इज सर्विसेज पेज। होम पे क्लिक किया तो दिस इज होम पेज, सर्विसेज होम। तो अबाउट का पेज अभी आपने नहीं बनाया तो आप सिंपल क्या करें, ये कोड है इसको कॉपी करें Ctrl+C और इधर एक अबाउट का पेज भी बना लें, राइट क्लिक करके न्यू फाइल और इधर लिखें about.html और ये सारा कोड इधर कॉपी पेस्ट कर दें। तो सिर्फ इधर चेंज कर दें आप दिस इज अबाउट पेज, ये अबाउट पेज है। और लिंक्स चेक कर लें, जब आप अबाउट पेज पे हो तो फिर आपने क्या करना है, जब यूज़र होम पे क्लिक करे तो होम पे चला जाए और अगर सर्विसेज पे क्लिक करे तो सर्विसेज पे चला जाए। इसी तरह आप सर्विसेज पे आए और इधर लिख दें अगर यूज़र अबाउट पे क्लिक करे तो about.html पे चला जाए और अगर इस पे क्लिक करे तो इधर ही इसको हैश भी रहने दे सकते हैं और इस पेज का नाम भी आप लिख सकते हैं। होम पे जाके भी आप इसी तरह चेंज कर दें, सर्विसेज पे जा सकते हैं और about.html। तो इसको देखें जी, मैं जब सर्विसेज पे क्लिक करूंगा तो ये सर्विसेज पेज आ जाएगा। अबाउट पे क्लिक किया दिस इज अबाउट पेज, होम पे क्लिक किया दिस इज होम पेज। तो इस तरह आप अपनी जो है ना वो वेबसाइट बना सकते हैं। अब मेन्यू बनाने का हमें पता लग गया, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि लेआउट्स जो है ना वो कैसे बना सकते हैं हम एक वेब पेज की। तो अच्छा, इसमें एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि जो पेज एक्टिव है ना वो इधर हाईलाइट भी रहे। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए जी हम इधर एक क्लास बना सकते हैं डॉट एक्टिव। एक्टिव एक क्लास बना दें और इसमें आप क्या करें जी, बैकग्राउंड कलर वो अप्लाई कर दें, कौन सा, ग्रे जो आपने रखा हुआ है। और इसका जो बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर रेडियस वो 5 पिक्सल आपने रखा हुआ है वो। अब जो पेज एक्टिव है ना उसके ऊपर ये क्लास अप्लाई कर दें। अगर ये होम पेज है तो आप क्या करें, होम पेज पे जाएंगे तो ये जो होम है ना, अब इधर आपने क्लास नेवलिंक ये अप्लाई की हुई है तो इसके ऊपर एक्टिव क्लास भी अप्लाई कर दें। तो इस पर क्लिक किया आपने तो अब ये देखें जी, ये जो सा ना ये सामने ही रहेगा। अब सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो अब वो खत्म हो जाएगा, लेकिन होम पे क्लिक करेंगे तो इधर ही रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि जब हम सर्विसेज पेज पे जाएंगे तो हम ये चाहते हैं कि सर्विसेज वाला पेज है ये एक्टिव हो, तो इसके ऊपर आप एक्टिव क्लास जो है वो अप्लाई कर दें। इसी तरह जब आप जाएंगे अबाउट वाले पेज पे तो इधर आपने अबाउट वाले पे एक्टिव क्लास अप्लाई करनी है ना, तो इधर एक्टिव क्लास अप्लाई कर दें। तो अब ये देखिए, मैं सर्विसेज पे क्लिक किया तो ये सर्विसेज वाला पेज जो है ना अबाउट दिस इज अबाउट पेज, तो ये क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, मैं इसको सेव किया मैंने जी। इसमें ये मसला आ रहा था कि हमने होम में तो ये CSS बनाई है, ये क्लास एक्टिव वाली बनाई है, लेकिन बाकी में नहीं है। तो अब देखिए, इस तरह की सिचुएशन में ना सबसे बेहतर हल ये होता है
कि आप ये जो CSS है ना इसको एक्सटर्नल ले जाए, ठीक है कि नहीं, ताकि ये तीनों अप्लाई करें। अब देखिए इसकी इंटरनल CSS अलग है, अब सर्विसेज की CSS अलग है। अब यहाँ पे तो एक्टिव के नाम से कोई क्लास नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम ये जो आपने लिखा है सारा कोड, इसको इधर से हम कॉपी करते हैं, ये इधर से मैंने इसको कट किया, और ये स्टाइल के अंदर, स्टाइल्स के अंदर हमने स्टाइल डॉट CSS बनाई हुई है, इधर जाके तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये मैंने इधर पेस्ट कर दिया, और अब हम क्या करते हैं कि होम के अंदर जाके इसका लिंक लगा लेते हैं। लिंक इसका जो रिलेशनशिप है वो है स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट CSS, और एच रेफरेंस आप इसको दे दें स्टाइल्स के अंदर स्टाइल्स डॉट CSS, ये थी फाइल जी। ये आपने लिंक लगा दिया, इसको कर ले इधर से कॉपी, और इसको तमाम पे जो है ना वो कर दें। ये जो स्टाइल है अब इसको ख़त्म कर दें, और इसकी जगह आप ये लिंक लगा दें। इसी तरह आप अबाउट में जाएं, ये स्टाइल इधर से ख़त्म करें, और ये लिंक लगा दें। अभी देखिए ये अबाउट जो है साथ ही ये अबाउट एक्टिव हो गया, क्योंकि अबाउट पेज था ना। अब मैं सर्विसेज पे क्लिक करूंगा तो आ जाएगा दिस इज सर्विसेज पेज। होम पे क्लिक करूंगा तो दिस इज होम पेज। तो ये देखिए इस तरह जो है ना वो आपको पता लगता रहेगा कि कौन सा पेज जो है ना वो एक्टिव है। तो इस तरह जी आप अपना मेन्यू बना सकते हैं। अब आप इसमें कलर कम्बिनेशन या जो बाकी स्टाइल्स है वो आपने मुझे बताना है कि आपने मेन्यू सक्सेसफुल बना लिया है। और अगर पिक्चर मेरे ख्याल है तो यूट्यूब पे आप कमेंट्स में नहीं लगा सकते। चलिए बताइएगा कि आपने कौन से कलर की जो है ना वो मेन्यू जो है वो बनाया, कौन सा कलर आपको ज़्यादा अच्छा लगे। मुझे ज़्यादा ब्लैक और ग्रे के शेड्स जो है ना वही अच्छे लगते हैं। तो ये था जी मेन्यू के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि वेब पेज की जो लेआउट है वो हम कैसे बना सकते हैं। उम्मीद है आपको मेन्यू की समझ आ गई होगी। शुक्रिया।